हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के जो पिछले क्लास में हम लोग सारी बातों को पढ़ा दिए हैं। इसके इंट्रोडक्शन, नियुक्ति, कार्यकाल, कितने प्रकार का मंत्री होता है, और हमने बताया था पिछले क्लास में कि दो क्वेश्चंस जो है इसमें आता है। दो क्वेश्चंस, एक स्थिति आता है और दूसरा जो है कार्य आता है। तो स्थिति जो है पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज जो है कार्य शक्ति एवं अधिकार को पढ़ेंगे। तो आइए हम कार्य शक्ति एवं अधिकार को जो है पढ़ते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं अधिकार, क्या अधिकार है, क्या शक्ति है, क्या कार्य है। और फिर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ऊपर का जितना भी इंट्रोडक्शन हमने पहला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उन सारी बातों को कार्य शक्ति अधिकार में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में दो ही क्वेश्चंस आता है। एक रोल आता है, क्या स्थिति है, क्या भूमिका है, और दूसरा कार्य एवं शक्ति अधिकार ही आता है। तो पहले वीडियो में हम लोग सारी बातों को पढ़ चुके हैं। आज जो है हम इसकी शक्तियाँ और अधिकार को पढ़ते हैं, जिसमें पहला है कि भारत का प्रधानमंत्री विश्व के शक्तिशाली शासन अध्यक्षों में से एक है। वह सरकार का मुखिया होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल व अन्य नीति निर्माता संस्थाओं से संबंधित सभी निर्णय उसकी देखरेख के लिए जो है जाने जाते हैं। वह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। दूसरा जो शक्ति है, प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और वह राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति और उनकी विभागों के आवंटन, परिवर्तन, उनके त्यागपत्र स्वीकार अस्वीकार करने की सलाह देते हैं। प्रधानमंत्री ही सलाह देते हैं, किसको? राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के जो है मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, इसीलिए जो है प्रधानमंत्री कहा जाता है। तीसरा जो है, ये प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की सभी बैठकों में अध्यक्षता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं या नहीं। चौथा जो है, वह केंद्र प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट के लिए किए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को समय समय पर वह सूचना देता है। पांचवा जो है, किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कहने पर पुनः मंत्री परिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। छठा जो है, प्रधानमंत्री संसद के कार्य संचालन में नेतृत्व प्रदान करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में तथा उसकी सलाह के लिए या उनकी सलाह के अनुसार तैयार किए जाते हैं। सातवां जो अधिकार है कि वह अपने अधीन मंत्रियों के विभागों के कार्यों की भी देखरेख करता है तथा मंत्रियों में परस्पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर करके संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य को बनाए रखता है। ये भी प्रधानमंत्री का कार्य है। आठवां जो अधिकार कार्य है वो है, संसद में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य वक्ता होता है। शासकीय नीति से संबंधित अधिकृत घोषणा प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। नौवां जो है, वह सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। आठवां जो है, वह राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। अगला है, प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा के मध्य भी संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करता है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि संसद का सत्र कब बुलाया जाए, कब स्थगित किया जाए और कब भंग किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट के अनुसार कौन से विधेयक संसद में पेश किए जाए और विपक्ष के विरोध का किस प्रकार सामना किया जाए। और अगला जो है अधिकार शक्ति कार्य, वो है प्रधानमंत्री विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है। वह विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व स्वयं करते हैं। और तीन प्रकार के जो मंत्री है, तीनों प्रकार के मंत्री को मंत्री परिषद जो कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परिषद का कार्य
इन्हीं के निर्णय अनुसार ही चलता है। तो ये रहा प्रधानमंत्री के कार्य शक्ति एवं अधिकार। और कार्य शक्ति अधिकार को पढ़ने से और लिखने से पहले प्रधानमंत्री के बारे में इनका परिचय लिखना है, कार्यकाल लिखना है, शपथ ग्रहण लिखना है और फिर कितने प्रकार का मंत्री है वो भी लिखना है। उसके बाद जो है कार्य शक्ति एवं अधिकार को लिखेंगे। इसलिए जो है इसको हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं।